भारतीय कृषि की जड़ों से जुड़े हुए किसान बैल से खेती करने को प्राचीन और प्रभावी तरीका मानते हैं। जी हाँ, ये तरीका न केवल खेतों की जुताई के लिए आदर्श है, बल्कि इसमें कृषि उत्पादकता को भी बढ़ावा मिलता है और पर्यावरण के लिए भी ज्यादा अनुकूल होता है। आधुनिक युग में जब तकनीकी उपकरणों का चलन बढ़ रहा है, तब भी छोटे और सीमांत किसानों के लिए बैल से खेती करना एक पारंपरिक विकल्प बना हुआ है। ऐसे में भजनलाल सरकार किसानों को राहत देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी लगातार कदम उठा रही है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांव की आत्मा हमारे किसान है। जहां एक और तकनीक से खेती के तौर तरीकों को बदल दिया है, वहीं आज भी कई किसान बैल से खेती को न सिर्फ अपनाए हुए हैं, बल्कि इसे परंपरा, पर्यावरण और उत्पादकता का संगम मानते हैं। छोटे और सीमांत किसान जिनके पास बड़े उपकरणों का खर्च उठाने की क्षमता नहीं होती, उनके लिए ये तरीका आज भी सहज, सस्ता और सशक्त है। इस पारंपरिक पद्धति को प्रोत्साहित करते हुए भजनलाल सरकार ने किसानों को राहत देने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भजनलाल सरकार ने पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने, गौवंश को बढ़ाने और लघु और सीमांत किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एक नई योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट 2025-26 में की गई घोषणा के तहत अब बैल की जोड़ी से खेती करने वाले किसानों को प्रति जोड़ी 30,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। किसानों के लिए बहुत खुशी है, क्योंकि जहाँ पे ट्रैक्टर नहीं जाता है, वहाँ पे किसान छोटे छोटे खेतों में बैल लेकर जाकर के खेती कर सके। इनसे किसानों को बहुत फायदा होगा। भजनलाल सरकार की इस योजना से उन किसानों को सीधा लाभ मिलेगा जो आधुनिक कृषि उपकरणों का खर्च नहीं उठा सकते और पारंपरिक तरीकों से खेती करते हैं। कृषि विभाग ने योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और जल्द ही इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। भजनलाल सरकार की इस पहल का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ शर्तें भी पूरी करनी होंगी। इसके तहत किसान के पास कम से कम 2 बैल होने चाहिए और ये खेती के कार्य में उपयोग किए जा रहे हों। साथ ही बैलों की उम्र 15 माह से 12 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है। संयुक्त निदेशक कृषि श्री सुधीर कुमार वर्मा ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और सीमांत किसानों को सक्षम बनाना है, जिससे वे बैलों की सहायता से बेहतर खेती कर सके। कोई भी कृषक जिनके पास एक बैल जोड़ी है और उन बैलों की उम्र 15 महीने से लेके 12 साल तक के बीच में है, वो कृषक इसके पात्र कृषक हैं। पर उन बैलों का पशु बीमा होना चाहिए, उनके पास एक जमाबंदी होनी चाहिए। इस तरह से कुछ मापदंड हैं, जो अगर पूरा करेगा उसको हम ये राशि कृषि विभाग की तरफ से सीधे डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में ट्रांसफर करेंगे। और जहां तक लाभान्वित होने की प्रक्रिया है, कोई भी कृषक जो मापदंड पूरे करते हैं वो निकटतम अपने ई मित्र पे जाएं या कॉमन सर्विस सेंटर पे जाएं या कृषि विभाग के ऐप पे जाकर ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किसानों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि ये योजना उनके लिए वरदान साबित होगी। इससे उन्हें खेती के लिए जरूरी संसाधन मिल सकेंगे और पारंपरिक कृषि को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार की इस पहल से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि देश की कृषि परंपराओं को भी एक नई दिशा मिलेगी। ये सिर्फ खेती नहीं है, बल्कि ये एक संस्कृति है, एक सोच है जो प्रकृति के साथ सह अस्तित्व को अपनाती है। बैल के साथ खेत जोतते किसान का रिश्ता सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि संवेदनाओं और साझेदारी का है। सरकार ने अनुदान की तो है 30,000 रुपये, मेरे को बहुत खुशी है इसमें। एंड में बैलों से खेती करने से हमारे को बहुत सहयोग मिलेगा। ट्रैक्टरों से हम खेती नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम बैलों से खेती करते हैं, मेरे को अच्छा अनुदान मिलता है। किसानों का बैल से खेती करना न केवल एक पारंपरिक तरीका है, बल्कि ये कृषि की स्थिरता और पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बैल से खेती करने से न केवल मशीनीकरण पर निर्भरता कम होती है, बल्कि ये कृषि कार्यों में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी काफी मदद करता है। जहाँ आज के दौर में तकनीकी उपकरणों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भजनलाल सरकार भी इस पहल से बैल से खेती पर निर्भर किसानों को लाभ दे रही है, जो सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उनकी मजबूती को भी मजबूत करेगा। इसलिए यदि इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो एक किसानों के लिए एक स्थायी और लाभकारी विकल्प भी बन सकता है।